आप सभी सुनने वालों को सुरेंद्र का प्रेम भरा नमस्कार। लालच इंसान को किस कदर बर्बाद करता है, मैं आपको दो कहानी सुनाता हूँ। एक राजा का निर्माण मंत्री था। वो महलों का निर्माण किया करता था। वो राजा ने उस मंत्री से कहा, तुमने मेरी बहुत समय सेवा की है, तुम एक महल बनाओ, बहुत बढ़िया बनाओ, जितना लग सकता है माल लगाओ उसमें, और उसके बाद तुम्हारी छुट्टी कर दी जाए, तुम आराम करो घर जा कर के। तुमने बहुत समय तक मेरी सेवा की है, तुम्हारी उम्र हो चुकी है, इस समय तुम आखिरी महल बनाओ मेरे लिए, उसके बाद तुम विश्राम करो अपना। बड़ा खुश हुआ कि चलो, इतने समय तक सेवा की, हमें जो है छुट्टी का मौका मिल रहा है। उसने महल बनाना शुरू किया। उसने सोचा, क्यों उन्हें महल में घटिया माल लगा दूं और सारा धन बचा लूं मैं। मन में पाप उसके आया और महल बनाया, उसने क्वालिटी ख़राब लगा दी, बहुत घटिया निर्माण कर दिया, लेकिन ऊपर से लीप पोत के बराबर कर दिया उसने वो, और बहुत पैसा उसने हड़प लिया उसका। वो महल बन के तैयार हो। राजा से कहा, महल महाराज महल बन चुका, चलिए देखिए चल करके। राजा ने आके महल देखा, लिपा पोता बहुत बढ़िया देखने में लग रहा था। बहुत राजा खुश हुआ। राजा ने कहा, मंत्री तुमने बहुत बढ़िया बनाया है, तुमने मेरी बहुत समय सेवा की है, ये महल मैं तुमको गिफ्ट करता हूँ और तुम परिवार सहित इसी महल में रहो। राजा का हुक्म था। अब इसकी जान सूख गई। अब क्या करता, मरता क्या न करता, परिवार सहित आके रहने लगा वहीं पे। लेकिन डर बार बार सता रहा था कि आंधी तूफान आए, महल गिर जाएगा और हम सब मर जाएंगे करके। मन में उसके, देखो पाप जब इंसान करता है ना, उसकी आत्मा उसको कचोटती रहती है उसकी है। कोई भी आदमी बुरा कर्म करता है, जब कर लेता है, उसकी आत्मा ही उसको झकझोरती रहती है, तुमने क्या कर दिया, तुमको नहीं करना चाहिए। वो पछताता था वो, लेकिन करीब करीब क्या करे। एक दिन भीषण आंधी तूफान आया और पूरा महल गिर गया, 20 बच्चों सहित उसमें दब के मर गया वो। लालच इंसान को पतन कर डालती है और कहीं छोड़ती कहीं का इंसान को नहीं है। सिर्फ नुकसान होता है, नाश होता है। लोग जो जुआ खेलते हैं, सोचते हैं कि हम इसमें कमा लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ नहीं होता है। सिर्फ बर्बादी, सिर्फ तबाही। जुआ खेले कोई बड़ा आदमी बन नहीं पाया है, न बन पाएगा आदमी। जो रखा रहता है धन वही बर्बाद हो जाता है। दूसरी कहानी मैं सुनाता हूँ। दो बदमाश भाई थे, दबंग थे वो, और चोरी चमारी सब किया करते थे, सब वो लूट मार किया करते थे। दोनों जो घोड़े बैठ एक दिन कहीं लूटने जा रहे थे, तो रास्ते से देख रहे हैं एक महात्मा जी भागे भागे चले आ रहे हैं। तो महात्मा ने कहा, उधर मत जाओ, उधर डाइन खड़ी है, मत जाओ। वो बोले, मेरे पास बंदूक है, मैं मार दूंगा उसको। नहीं गए और आगे चढ़े। आगे जा करके देखते क्या हैं, एक घड़ा भरा, रास्ते में घड़ा पड़ा हुआ है, और घड़े में सोना चांदी हीरा मोती सर्फी गड़ा रखा हुआ था। उन्होंने सोचा, ये महात्मा बेवकूफ़ बना रहा था मुझको, सब इसमें माल पड़ा हुआ लेने जा रहा था वो है। तो थोड़ी दूर बाजार थी, वहाँ से थी, तो बड़ा भाई वहीं पर रुक गया और छोटे से कहने लगे, छोटे कोटा पूरा हो गया, अब हम लोग को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, आराम बैठे खाएंगे इसको। तुम एक काम करो, तुम जाओ बाजार, कुछ खाने का सामान ले आओ, खा के घर चलते हैं फिर। बड़ा भाई वहीं ठहरे घड़े के पास, और छोटा भाई बाजार जाता है खाना खाने के लिए, वो खाना लाने के लिए। तो छोटे भाई के मन में ख्याल आता है, इतना सारा धन मिला हुआ है, ये दोनों बटा लेंगे, ऐसा करेंगे सब मेरा ही हो जाए। उसके मन में बुरा ख्याल आता है, और उसको जो है वो खाने में जहर मिलवा देता वो है। इधर बड़ा भाई सोच रहा है कि इतना जो माल मिला हुआ है, छोटा भाई बटा लेगा, क्यों नहीं इसको मार दूं, तो सारा धन मेरा हो जाएगा। दोनों के मन में पाप आ गया। जब मन में पाप आता है इंसान के ना, तो वैसे ही विचार चलने लगते हैं इंसान के हैं। जो जैसा इंसान होता है, जिसके विचार होते हैं, वो वैसे विचार मन में चलने लगते हैं। इंसान की खोपड़ी क्या कमरा एक है, ये है, और आंखें खिड़कियां हैं, कान जंगले हैं, मुंह दरवाज़ा है। जो मुंह कान द्वारा जो सुनते हैं, आँखों द्वारा देखते हैं, वो हमारे
दिमाग रूपी स्टोर में सब स्टोर होता रहता हुआ है। तो छोटे भाई ने खाने में जहर डलवा दिया। अब बड़ा भाई का इरादा भी ठीक नहीं था, उसने सोचा आते ही मार दूंगा मैं इसको। तो छोटा जहर मिला के लाया, बड़ा भाई सोचा खाना खा लें तब उसको मारते हैं इसको हैं। वो खाना खाया, उसके हम जहर मिलवा दिया था, अपना ऐसे ही रखा हुआ था, उसके हम जहर मिला वो खा गया वो। और खाने के बाद दोनों खा चुके हैं, तो बड़ा भाई का छोटे सब मेरा है तेरा नहीं है, उठाया बंदूक और उसको गोली वहीं मार दी। और थोड़ी देर में वो जहर असर करने लगा, वो भी वहीं गिर के मर गया, धन वहीं वहीं पड़ा रह गया, मिला कुछ नहीं है, सब आदमी का बर्बाद हो गया है करके। महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो धरती माता खिलखिलाकर हंसी। द्रोणाचार्य ने कहा, माता तू तो जगत जननी माता ये है, ये सब मारे जा रहे हैं, मरने में उतारू हो गए हैं और तू हंस रही है। धरती माता बोली, ये सब मूर्ख हैं, ये मेरे लिए लड़ रहे हैं, अम्मा यहीं रहूँगी और सब मर के चले जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही, धरती वहीं वहीं रही है, आज भी धरती वो वहीं पर है, कितने हैं और कितने चले गए वहाँ पर वो। किसी के साथ कोई कुछ जाता नहीं है, और जाता है तो इंसान कर्म और धर्म जाता है इंसान के साथ में, क्या किया इसने। कितने रोज जमीन जायदाद के लिए रोज मार पीट और मर्डर होता है, वो चीज़ वहीं पड़ी रहती है, कहीं नहीं जाती है, न कोई लेके जाता है, खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा। सिकंदर महान इतना बड़ा था वो, तो बहुत लूटा उसने, बहुत मार काट की उसने। अंतिम समय ने कहा, मंत्री मेरे साथ कुछ सामान बांध दो, मैं ले जाऊंगा। कहले, महाराज यहाँ कुछ जा नहीं पाएगा। तो उस सिकंदर ने कहा, मंत्री तुमने कहा था यह लूट लो वह लूट लो यह लूट लो, सबको मार काट जीवन भर किया मैंने, अब मेरे साथ जा नहीं रहा है तो क्या फ़ायदा लूटने से हुआ। एक काम करो, जब मेरा जनाजा निकले दोनों हाथ बाहर निकाल दो, कि लोग देखें कि जो है जिस सिकंदर ने पूरे दुनिया को जीत लिया वो खाली हाथ जा रहा है। इसलिए कभी किसी का हक मत मारो, हक मारोगे उसकी आत्मा बद्दुआएं देती हैं, वो फलता कभी नहीं है। कोई किसी ज़मीन हड़प ले, कोई किसी धन हड़प ले, कभी जीवन में सुख और शांति उसको नसीब नहीं होती है। दूसरों का लिया हुआ धन, दूसरों की ली हुई ज़मीन वो उसके गले के फांस बन जाती है, और वो इंसान को चैन और शांति से छीन जाता है। इसलिए परमात्मा ने जो दिया है उसी में संतोष करो। धन्यवाद।